अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फरहीन का किचन। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल कीमे और प्याज के समोसे। ये कीमा और प्याज के समोसे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। रमज़ान में हमारे घर पे प्याज के और कीमे के समोसे बनाए जाते हैं और इसे हमारे घर के बड़े हो या बच्चे सभी बहुत ही शौक से खाते हैं। और अगर इफ्तारी में कीमे के समोसे ना हो तो इफ्तारी फीकी सी लगती है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए किस तरह से बनाती हूँ मैं कीमे और प्याज के समोसे, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कीमे को धोकर एक जाली वाले बर्तन में निकाल ली हूँ और कीमा हमारा इस तरह से बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। तो देखिए कीमे में से सारा पानी निकल चुका है। तो अब हम समोसे में डाले जाने वाला हरा मसाला देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 15 से 20 हरी मिर्च ली हूँ। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मिर्च मैंने इसलिए थोड़ी ज़्यादा ली हूँ कि आगे हम इसके अंदर प्याज डालने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ली थी, जिसे मैंने इस तरह से बारीक कट कर ली हूँ। तो इस मसाले को हमें दरदरा सा पीस लेना है। तो चलिए कीमे की स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी कीमा मैंने डाल दिया है। तो देखिए कीमे में से पानी भी छूटने लगा है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक। तो देखिए मैं यहाँ पर नमक ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि आगे भी हम इसके अंदर पुदीना, हरा धनिया, प्याज डालने वाले हैं, तो मैं उस हिसाब से नमक डाल रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो नमक मैं अभी ज़्यादा ही डाल रही हूँ। इसके साथ में डाल दूँगी मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर। नमक और हल्दी को कीमे के अंदर अच्छे से भून लेंगे हम। तो देखिए कीमे का जो है वो पानी निकल रहा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच तेल। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो देखिए कीमे के अंदर लम्स ना रहे, तो इसे हमें 1 चम्मच से चलाते ही रहना है कीमे को, बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है। अगर हम थोड़ा भी छोड़ देंगे तो कीमे के अंदर लम्स रह जाएंगे। तो हमें इस तरह से कीमे को चलाते रहना है। तो देखिए कीमे में से काफ़ी सारा पानी निकल चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो हमने मसाला पीस कर रखा था ना। तो देखिए मैंने इस तरह से दरदरा सा मसाला पीस ली हूँ, ये भी इसमें ऐड कर देंगे हम। मसाले को भी कीमे के अंदर अच्छे से पका लेंगे हम, ताकि उसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा और कीमा भी हमारा अच्छे से पक जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चलाते हुए मुझे यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और कीमे के अंदर से पानी भी पूरा सूख चुका है, आप देख सकते हो। और मसाला भी हमारा उसके अंदर पक चुका है, मसाले की खुशबू भी आ रही है पकने की। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये जो कीमा है ना उसे हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज मिलाएंगे। तो चलिए अब हम समोसे के जो पड़ होते हैं, जिसे शीट्स भी कहते हैं, वो बना लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी परात के अंदर मैदा छान कर ले ली हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक। साथ ही में इसमें डाल दूँगी मैं आधा छोटा चम्मच तेल और नमक और तेल को मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ज़्यादा मिक्स नहीं करना है हमें, बस इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम। और समोसे का आटे का एक सॉफ्ट सा नरम सा डो बना लेंगे। तो देखिए हमें ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है और ज़्यादा कड़क भी नहीं करना है। हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें आटा भिगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका नरम आटा भिगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आटा मैंने भिगा ली हूँ और इस तरह से मैंने नरम आटा भिगाई हूँ, आप देख सकते हो। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, उंगली डाल रही हूँ ना मैं, तो इस तरह से हमारा नरम आटा है, ज़्यादा कड़क आटा नहीं है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, तेल लगा देंगे और इसे साइड पे रख देंगे। तो तेल लगाने के बाद मैं आटे को अच्छे से मालिश कर लूँगी और इसे 10 मिनट तक ढककर साइड पे रख देंगे। तो मैं इस तरह से कपड़े से ढककर इसे साइड पे रख दूँगी और इसे 10 मिनट बाद देखेंगे, तब तक हमारा मैदे का आटा है वो भी सेट हो जाएगा। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, खोलकर देख लेते हैं। तो देखिए मैदा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है और मैदा हमारा एकदम नरम भी हो चुका है। तो मैं एक बार इसे फिर से मालिश कर लूँगी। तो आटे की मैंने अच्छे से मालिश कर ली हूँ। अब मैं इस आटे को रोटी के पटले पे ले लूँगी और इसके छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी। तो देखिए मैं बता रही हूँ, इस तरह की लोइयाँ हमारी होनी चाहिए, बस इसी साइज़ की छोटी छोटी लोइयाँ हमारी होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं पूरे आटे की लोइयाँ बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे आटे की लोइयाँ बना ली हूँ। अब उसमें से मैं एक लोई ले लूँगी और इस तरह से उसकी गोल गोल करके एक पेड़ा बना लूँगी मैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पेड़ा बना ली हूँ।
अब मैं इसे सूखे आटे के अंदर लपेटकर इसकी छोटी सी रोटी बना लूँगी। तो देखिए हमें सभी तरफ से एक जैसे ही रोटी बनानी है इसकी, और छोटी सी ही रोटी बनानी है क्योंकि आगे इसे हम बेलने वाले हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 5 से 6 रोटी की पड़ बना रही हूँ। आप चाहो तो 2 रोटी की पड़ भी बना सकते हो। तो देखिए इस साइज़ की मैंने यहाँ पर छोटी सी रोटी बना ली हूँ। तो इसी तरह से हमें छोटी सी ही रोटी बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। तो देखिए मैं यहाँ पर 5 से 6 रोटी बना लूँगी। तो देखिए इसी साइज़ की मैंने यहाँ पर 6 रोटी बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसी रोटी के अंदर से एक रोटी ले लूँगी मैं अभी, और इसके ऊपर तेल लगा लूँगी। तो देखिए तेल हमें थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है क्योंकि हम पड़ निकालने वाले हैं ना, तो तेल थोड़ा ज़्यादा लगाने से क्या होता है, पड़ हमारे आसानी से निकल जाते हैं। तो देखिए मैंने एक रोटी के ऊपर सब तरफ से तेल लगा ली हूँ, किनारियों पे भी अच्छे से लगाना है हमें। और एक प्लेट ले ली हूँ और उसके ऊपर भी हमें एक रोटी रखना है और फिर उसके ऊपर भी हमें तेल लगाना है। तो देखिए मैंने ये रोटी ले ली हूँ, अब इस प्लेट पे डाल दूँगी और उसके बाद में हमें इस पर तेल लगा लेना है। ये रोटी पे भी सेम इसी तरह से हमें सब तरफ से तेल लगाना है। देखिए हमें किनारे पे भी अच्छे से तेल लगाना है ताकि जो हमारी जो रोटी है ना वो आसानी से निकल जाए। तो देखिए मैंने दोनों प्लेट पर तेल लगा ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, दोनों रोटियों के ऊपर मैदा थोड़ा सा छिड़क देंगे। तो सूखा मैदा हमें थोड़ा सा डालना है। मैदा डालने से जो मैदे की रोटी है वो हमारी बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लेट की जो रोटी है ना उसे इस रोटी के ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो देखिए धीरे से उठाकर हमें इस तरह से इसके ऊपर रख देना है और इसके ऊपर भी हमें तेल लगा लेना है। तो देखिए मैं बता रही हूँ, ये रोटी के ऊपर भी हमें इस तरह से तेल लगा लेना है और इसके ऊपर फिर से हमें मैदा भी छिड़क देना है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें जब तेल लगाएंगे ना तो हमें बिल्कुल भी इसमें जगह नहीं छोड़ना है, सब तरफ से हमें इसे तेल लगा लेना है। अब इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये रोटी भी तैयार कर ली हूँ। अब मैं फिर से प्लेट के ऊपर वही प्रोसेस करूँगी और इसके ऊपर फिर से तेल लगा लूँगी मैं। तो देखिए मैं यहाँ पर तेल लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें 5 से 6 रोटी को तैयार कर लेना है। इस तरह से जब हम 5 से 6 रोटी तैयार कर लेते हैं ना तो उससे क्या होता है, हमारे पड़ जो है ना वो आसानी से बन जाते हैं। तो अब हम इसके ऊपर भी मैदा थोड़ा सा छिड़क देंगे और इस रोटी को भी धीरे से उठाकर हमें इस रोटी के ऊपर रख देना है। जो हमने पहले 2 से 3 चिपकाए ना उसके ऊपर इस तरह से रख देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 6 रोटी को इस तरह से चिपका कर तैयार कर ली हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर 6 रोटी के पड़ बनाने वाली हूँ। आप चाहो तो 2 रोटी की भी निकाल सकते हो। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सूखे आटे के अंदर लपेट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सूखे मैदे के अंदर सब तरफ से रोटी को इस तरह से लपेट ली हूँ। अब हम इसे दोनों तरफ से बेल लेंगे। तो हमें इस तरह से हल्के हल्के हाथों से ही इसे बेलना है, हमें इसे दबा के बिल्कुल भी नहीं बेलना है। अगर हम थोड़ा भी दबाएंगे ना तो हमारी जो रोटी है ना वो एकदम चिपक जाएगी और कहीं से जाड़ी कहीं से पतली रहेगी। तो हमें दोनों तरफ से उलट पलट कर इस रोटी को बेल लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर रोटी को बेल ली हूँ और रोटी को मैंने एक साइज़ में ही बेली हूँ। तो देखिए गैस पर मैंने तवा पहले ही गर्म करने रख दी थी। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल छिड़क दूँगी ताकि जो हमारे जो पड़ है ना वो चिपके नहीं, रोटी जो हमने बेली है ना वो चिपके नहीं। अब मैं इसके ऊपर रोटी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। तो देखिए रोटी को हमें फुल फ्लेम पे सेकना है और रोटी को हमें ज़्यादा नहीं सेकना है। अगर हम थोड़ा भी ज़्यादा सेकेंगे तो पड़ हमारे कड़क हो जाएंगे और उससे समोसे बनेंगे नहीं हमारे। तो देखिए थोड़ी देर में मैं रोटी को इस तरह से पलट रही हूँ। तो हमें पड़ को दोनों तरफ से थोड़ा सा कच्चा पक्का ही सेकना है तो ताकि हमारे जो पड़ है ना वो नरम रहे। तो देखिए मैं इस तरह से तवे के ऊपर से ही अलट पलट कर रोटी को सेक रही हूँ और तवे के ऊपर से ही हमें इस तरह से पड़ को निकाल लेना है। तो ये देखिए मेरा एक पड़ निकल गया है। ये देखिए आप देख सकते हो कितना पतला पड़ बनाई हूँ मैंने। अब रोटी को पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इस तरह से हमें दूसरी वाला जो हमने सेका है ना पार्ट उसे भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो हम जब ये पड़ निकालते हैं तो इसमें गर्म भाप तो बहुत लगती है हमें। तो देखिए मैंने एक तरफ से भी पड़ निकाल ली हूँ। तो इस तरह से मैं सारे पड़ निकालते जाऊँगी। तो आप देख सकते हो मैं तवे के ऊपर ही इस तरह से पड़ निकाल रही हूँ और जो रोटी का जो एक ऊपर वाला जो भाग है ना उसी को ही सेकना है, हमें दोनों तरफ से नहीं सेकना है। ये देखिए कितनी पतली शीट निकल रही है हमारी। तो आप देख सकते हो मैंने एक एक करके सारे पड़ निकाल ली हूँ, सारे पड़ों को रोटी में से अलग कर ली हूँ मैंने। तो देखिए इस तरह से हमारे एकदम आसानी से पड़ बन जाते हैं। लेकिन आपको अगर 5 से 6 पड़ निकालते नहीं आते तो आप 2 पड़ को भी निकाल सकते हो। तो दोनों पड़ों को आपको एक ही साइड से सेकना है, दोनों तरफ से नहीं सेकना है। तो देखिए आप देख सकते हो मैंने पूरे पड़ को सेक ली हूँ और इस तरह से हमें इस तरह कपड़े में रखना है इसे, क्योंकि
कपड़े में रखने से हमारे जो पड़ है ना वो नरम रहेंगे, कड़क नहीं होंगे। तो उससे क्या है, समोसे हमारे आसानी से बन जाएंगे। तो मैं इस तरह से फोल्ड करके इसको एक नरम कपड़े के अंदर रख दूंगी, कॉटन के कपड़े में रख दूंगी, ताकि जो पड़ है हमारे नरम रहे। और इसी तरह से मैं सारे समोसे के पड़ बना लूँगी। तो देखिए मैंने पड़ बना ली हूँ और उसे कपड़े के अंदर लपेट के रख दी हूँ। तो देखिए अब जो हमारा खीमा है वो देख लेते हैं। तो देखिए खीमा हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना। तो देखिए पुदीना डालने से खीमे के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें डाल दूँगी चॉप की हुई प्याज। तो मैंने यहाँ पर 6 से 7 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसे मैंने इस तरह से बारीक कट कर ली हूँ। तो इस प्याज को भी हमें खीमा ठंडा होने के बाद ही डालना है, प्याज को हमें पहले नहीं डालना है। अगर हम प्याज को पहले डाल देंगे ना तो खीमा हमारा पानी छोड़ने लगेगा। साथ ही में हमें इसमें डाल दूँगी 1 नींबू का रस। नींबू के रस से खीमे के समोसे के अंदर काफ़ी अच्छा चटपटा सा टेस्ट आएगा। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए खीमे में मैंने आगे भी 1 चम्मच नमक डाला है और अभी भी नींबू डाला है। तो आप इस स्टेज पर नमक चेक कर सकते हो, कम हो या ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने तो चेक कर ली हूँ, मेरा नमक एकदम सही है। तो अब हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब मैं समोसे के जो खीमा है ना, इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। तो अब हम समोसे के पड़ देख लेते हैं। तो देखिए समोसे के पड़ हमारे नरम है। तो अब हमें क्या करना है, रोटी के पटले के ऊपर इस तरह से समोसे को पड़ को गोल गोल कर लेना है। उसके बाद है ना, चाकू की मदद से हमें इसे आजू बाजू जो है ना, इसकी जो किनोरी होती है ना, तो उसे निकाल लेना है। तो आजू बाजू की जो साइड से जो निकलते हैं ना, उसे हमें निकाल लेना है। तो एक तरफ से निकाल ली हूँ मैंने। अब दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से आजू बाजू की जो रोटी की जो कट है ना, उसे निकाल लेनी है। और बीच में से हमें इसके 3 भाग में हिस्से में पड़ करना है। तो देखिए मैं साइज़ बता रही हूँ आपको। एक तरफ से चाकू से इस तरह से और इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। तो तीनों साइज़ में बराबर होना चाहिए, हमें उसी तरह से समोसे के पड़ कट करना है। तो देखिए आप देख सकते हो पड़ हमारे काट ली हूँ मैंने, और देख सकते हो आप पड़ कितने पतले हैं। तो चलिए अब हम समोसे की स्टफिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पड़ ले ली हूँ और इसे इस तरह से हाथ पर रख ली हूँ। और देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से कॉर्न की शेप दे देनी है। जो हम कॉर्न रहता है ना, उसकी शेप दे देनी है। या फिर हम जो रिबिन बनाते हैं ना, तो रिबिन को भी इस तरह से वालते हैं, हम इसी तरह से फोल्ड करते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर ली हूँ। तो अब हम इसमें समोसे की स्टफिंग भर लेंगे। तो समोसों की स्टफिंग हमें ज़्यादा नहीं भरनी है। तो मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच जितना ही समोसे की स्टफिंग भरूँगी। अगर हम ज़्यादा भी भरेंगे तो समोसा हमारा फट जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो पड़ है ना, उसका ऊपर वाला भाग है, मैं इस तरह से समोसे के ऊपर इस तरह से पलटाना है और इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारा समोसा बनकर तैयार हुआ है और कहीं से भी खुला नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने जो मैदे की लाई बनाई है ना, उस लाई को इस समोसे के ऊपर चिपका देंगे, ताकि समोसा हमारा अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर मैदे की लाई बनाई हूँ। आप चाहो तो गेहूं के आटे की भी लाई बना सकते हो। तो ये देखिए समोसों को भी मैंने लाई से चिपका ली हूँ। तो ये देखिए समोसा हमारा एक बन के तैयार है। तो इसी तरह से हमें सारे समोसों को बना लेना है। तो देखिए आप देख सकते हो समोसे मेरे सारे बन के तैयार है। और थोड़े से ही खीमे में से हमारे कितने सारे समोसे बनकर तैयार हुए हैं, क्योंकि हमने इसमें प्याज ज़्यादा डाली है ना। आप चाहो तो इस समोसों को 7 से 8 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हो। अगर आप रमज़ान महीने में बना रहे हो तो इसे स्टोर करके रख सकते हो। तो चलिए अब हम समोसे फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए गैस पर मैंने तेल पहले ही गर्म करने रख दी थी। तो तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो अब हम इसमें समोसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैं तेल में समोसे डाल रही हूँ, तो तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है और समोसों को हमें एकदम धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। अगर हम फुल आंच पे समोसों को फ्राई करेंगे ना, तो समोसे हमारे जो ऊपर के जो पड़ है ना, वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। धीमी आंच पर फ्राई करने से हमारे जो समोसे के जो ऊपर के पड़ है ना, वो एकदम क्रिस्पी और करारे बनते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हमें इसे धीमी आंच पर ही फ्राई करना है समोसों को। तो मैंने कढ़ाई में 6 से 7 समोसे फ्राई करने रख दी हूँ और गैस की फ्लेम लो ही है हमारी। तो थोड़ी देर बाद हम इसे पलटेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। समोसे देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह समोसे में से तो काफ़ी गोल्डन कलर आ गया है और समोसे हमारे एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो हम इसे पलट देंगे। तो दूसरी तरफ से भी हमें समोसे को इस तरह से गोल्डन फ्राई होने तक पका लेना है। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं धीमी आंच पर समोसे को फ्राई करते हुए। उलट पलट कर मैंने समोसों को इस तरह से गोल्डन फ्राई कर ली हूँ।
तो देखिए आप देख सकते हो समोसों में कितना अच्छा कलर आ चुका है और समोसे हमारे कितने क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए मैं आपको आवाज़ सुना देती हूँ, समोसे कितने क्रिस्पी हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से मैं सारे समोसों को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए समोसे हमारे बनके रेडी हैं और आप देख सकते हो समोसे हमारे कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। आप चाहो तो इसे टोमेटो सॉस के साथ में खा सकते हो, पुदीने की चटनी के साथ में खा सकते हो या फिर नींबू डालकर भी खा सकते हो। जैसे आप बाहर जाते हैं तो समोसे लाते हैं ना, उसी तरह के बिल्कुल ये समोसे हमारे बनकर तैयार हुए हैं और खाने में तो आप यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी दुआ में हमें भी याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।